स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to the Study IQ. I am Sainil Nagre and I am about to start the new course, that is History Optional Foundation course. So this is just a course explainer video in which we will try to understand that what is exactly history optional, why you should choose history optional, and thereafter we will also see a brief about the course which I am going to take on the Study IQ. So let's go one by one guys. So this is basically the coverage which we have already discussed. तो अब देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें समझनी है दैट इज व्हाट इज हिस्ट्री ऑप्शनल। देन एज फार एज हिस्ट्री ऑप्शनल इज कंसर्न, देन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर, वन ऑफ द पॉपुलर सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है एंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज ऑल्सो देयर इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में भी आपको ये हेल्प करेगा। तो देखेंगे एक एक करके कि सबसे पहले ये हिस्ट्री ऑप्शनल में आता क्या है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 जैसे कि आपको पता होगा दैट ऑप्शनल इटसेल्फ इज ऑफ 500 मार्क्स, राइट। ये 500 मार्क्स का रहता है आपका पूरा ऑप्शनल एंड आउट ऑफ दिस 500 मार्क्स पेपर 1 विल बी हैविंग 250 मार्क्स एंड पेपर 2 विल बी हैविंग 250 मार्क्स। नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिवीजन दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो डिवीजन है उसमें योर एंशियंट एंड मीडिएवल विल बी देयर इन पेपर 1, देयर आफ्टर इन योर पेपर 2 देयर विल बी मॉडर्न इंडिया एंड देयर आफ्टर मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल। तो आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको एंशियंट, मीडिएवल इंडिया एंड देयर आफ्टर मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड। दिस आर द 4 एस्पेक्ट इन विच यू शैल बी लुकिंग अपॉन। तो एज फार एज एंशियंट इंडिया इज कंसर्न, देन एक रफ टाइमलाइन में आपको दे देता हूँ दैट एंशियंट इंडिया मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम, आपने सुना होगा स्टोन एज, राइट। तो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके अप टू रफली 7th सेंचुरी AD तक ये है आपका एंशियंट इंडिया। देयर आफ्टर रफली फ्रॉम 8th सेंचुरी AD से लेके रफली 17th सेंचुरी AD तक आपका है मीडिएवल इंडिया एंड देयर आफ्टर रफली फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी ये है आपका मॉडर्न इंडिया। एंड एज फार एज मॉडर्न वर्ल्ड इज कंसर्न, देन मॉडर्न वर्ल्ड में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रफली 17th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है, तो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा नेपोलियन बोनापार्टे और फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन इज देयर। उसके बाद में फिर वर्ल्ड वॉर दैट इज 1 and 2। तो ये सारे जो टॉपिक है दोज टॉपिक्स आर देयर इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। सो मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड विल बी द पार्ट ऑफ योर पेपर 2। तो हिस्ट्री ऑप्शनल अगेन जस्ट टू सम अप कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। In paper 1 you will be having ancient India and medieval India, whereas in paper 2 you will be having modern India and thereafter modern world. So this is rough about the history optional. तो आपका history optional होता क्या है? ये होता है आपका history optional. Thereafter we'll move on to the next topic, that is भाई ये history optional का exact syllabus क्या है and ये पेपर जो होते हैं वो पेपर कैसे आता है। तो एक एक करके चालू करेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो व्हाट आई वांट यू टू डू, आपको एक चीज करनी है दैट इज यू नीड टू ओपन दी नोटिस दैट इज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये जब आप नोटिस ओपन करोगे, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, ये नोटिस है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। तो ये जब करोगे तो आपको इसमें एक डिटेल सिलेबस मिलेगा और ये डिटेल सिलेबस में आपका हिस्ट्री का पूरा पोर्शन है। जैसे कि आपने देखा पेपर 1 दैट इज देयर, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। तो हिस्ट्री में पेपर 1 में ओके स्टार्टिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके अप टू 18th सेंचुरी दैट इज देयर। यहाँ से आपका पेपर 2 चालू होगा। तो वही जो मैंने आपको रफली बताया था दैट पेपर 1 में 2 सेक्शन आएंगे, दैट इज एंशियंट इंडिया एंड मीडिएवल इंडिया एंड देयर आफ्टर पेपर 2। तो जहाँ तक पेपर 2 है यू कैन क्लियरली सी ओके दैट इज फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑनवर्ड्स, दैट इज 18th सेंचुरी ऑनवर्ड दे हैव स्टार्टेड। सो पेपर 2 में 18th सेंचुरी ऑनवर्ड सारी की सारी चीज़ें हैं एंड देयर आफ्टर इसी पेपर में 18th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक का इंडिया एंड देयर आफ्टर 18th सेंचुरी से रफली लेके 20th सेंचुरी तक का सारा यूरोप। तो यूरोपियन हिस्ट्री में जैसे कि आप देखोगे एनलाइटनमेंट इज देयर, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स इज देयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन,
नेशन स्टेट सिस्टम, imperialism, colonialism, revolution and counter revolution, World War I, World War II, liberation from the colonial rule, thereafter unification of Europe and disintegration of USSR. So what I'm gonna do is that, okay, today's session जो है that is just for your introduction purpose, ताकि आपको पता चले कि हिस्ट्री ऑप्शनल में होती क्या क्या चीज़ें हैं. Okay, there are roughly 51 topics in the history optional. I'm going to come out with a series that is history optional decoding series, जिसमें मैं हर एक टॉपिक को उठा के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड बताऊंगा एंड देयर आफ्टर उसके सोर्सेज बताऊंगा. बट उसके लिए अलग सीरीज बनाऊंगा मैं. ओके, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द ब्रीफ ओवरव्यू रिगार्डिंग व्हाट इज हिस्ट्री ऑप्शनल. तो हमने देखा कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में योर एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया इज देयर एंड पेपर 2 में मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड विल बी देयर एंड देयर आफ्टर पेपर. तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दिस इज योर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 1. ये पेपर 1 दिखाना जरूरी इसके लिए है बिकॉज विदाउट लुकिंग एट अ पेपर आप अगर प्रिपरेशन चालू करोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे. वो क्यों, वो मैं अब आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले जब आप पेपर खोलोगे, ठीक है, तो पेपर में आपका इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इंस्ट्रक्शन में यू कैन क्लियरली सी दैट okay, basically there are total 8 questions and out of this 8 question number 1 and question number 5 are compulsory, whereas rest of the 3 questions are to be attempted in such manner that you have to choose at least one question from each section. तो इसको थोड़ा सा और डिकोडिफाई करके समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है, ओके, उसमें आप क्लियरली देखोगे दिस इज सेक्शन ए. सेक्शन ए जो होता है वो पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया है और एंशिएंट इंडिया पे आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे. सो ये क्वेश्चन 1 है विच इज ऑफ मैपिंग. देयर आफ्टर वी विल बी हैविंग क्वेश्चन 2 जिसके 3 सब पार्ट है. देयर आफ्टर विल बी हैविंग क्वेश्चन 3 जिसके अगेन 3 सब पार्ट है एंड फिर क्वेश्चन 4 जिसके अगेन 3 सब पार्ट है. तो आपका सेक्शन ए जो है उसमें 4 क्वेश्चन है फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड देयर आफ्टर सेक्शन बी दिस विल बी रफली, नॉट रफली, दिस विल बी टोटली फ्रॉम द मीडिएवल इंडिया. तो ये सारा का सारा आपका क्या है, मीडिएवल इंडिया है. तो मीडिएवल इंडिया में अगेन क्वेश्चन 5 से लेके आपको दिखेगा कि क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8. तो आपका जो पेपर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए जो आएगा वो एंशिएंट इंडिया का आएगा एंड सेक्शन बी जो है वो पूरा का पूरा मीडिएवल इंडिया का आएगा. इसमें आपको क्वेश्चन 5 एक कंपलसरी है जैसे हमने इंस्ट्रक्शन में देखा था एंड क्वेश्चन 1 एक कंपलसरी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी आप जब लिखोगे तो उसके बाद आपको और 3 क्वेश्चन लिखने हैं, बट वो 3 क्वेश्चन आप एक ही सेक्शन में से नहीं उठाओगे. आपको ऐसे करना है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. तो सपोज अगर आपका एंशिएंट बहुत अच्छा है, आपको मीडिएवल में इतना मजा नहीं आ रहा है, एंशिएंट आपने बहुत पढ़ लिया, आपको एंशिएंट में बहुत आता है, तो आफ्टर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 आप डायरेक्ट क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर लो. मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन 2 है वो रफली 50 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 भी जो है वो रफली कितना है, 50 मार्क्स का है. तो आपने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर लिए, मतलब 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए. देयर आफ्टर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंपलसरी है, वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है एंड देयर आफ्टर आपका जो एक क्वेश्चन है वो आपको रिमेनिंग 6, 7 एंड 8 में से एक अटेम्प्ट करना है. वैसे ही अगर आपका मीडिएवल बहुत अच्छा है, आपका एंशिएंट इतना अच्छा नहीं है, आपको एंशिएंट में मज़ा नहीं आ रहा है, मीडिएवल में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो व्हाट हैपन, मीडिएवल में आप क्वेश्चन 5 तो कंपलसरी अटेम्प्ट करोगे ही, उसके अलावा 2 क्वेश्चन आप 6, 7 या फिर 8 में से उठा लो. और ये जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंशिएंट इंडिया वाले सेक्शन में से. तो बताने का तरीका ये था, बताने का मतलब सॉरी ये था कि आपको पेपर जो है ओके वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है और आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि दोनों में से एक सेक्शन का 150 मार्क आप अटेम्प्ट करोगे और एक सेक्शन में आप सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे. तो आपको एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया में से कोई तो एक ही सेक्शन एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. अगर आपका एनालिटिकल पावर ज़्यादा अच्छा है देन आई विल सजेस्ट दैट यू शॉल गो फॉर द एंशिएंट इंडिया. एंड अगर आपका फैक्चुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है देन आई विल सजेस्ट दैट यू शॉल गो फॉर द मीडिएवल इंडिया.
ताकि अगर आपने मीडिएवल किया तो मीडिएवल के सेक्शन में से 150 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने एंशियंट बहुत अच्छा कर लिया तो आप एंशियंट के सेक्शन में से 150 मार्क अटेम्प्ट करोगे। एंड ये सेम चीज होती है आपकी पेपर 2 में। तो पेपर 2 में भी जो आपका जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है, दोज विल बिलोंग टू द मॉडर्न इंडिया। एंड सेक्शन बी जो है दैट विल बिलोंग टू द वर्ल्ड इंडिया। तो इसमें भी क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने ही करने हैं। एंड देयर आफ्टर आपको 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, बट दोनों सेक्शन में से एक एक अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से करके रखा है, देन इन मॉडर्न इंडिया यू विल बी अटेम्प्टिंग 3 क्वेश्चन, दैट इज 150 मार्क का पेपर। एंड अगर आपने मॉडर्न वर्ल्ड बहुत अच्छे से करके रखा है, देन फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड यू विल बी अटेम्प्टिंग 3 क्वेश्चन, दैट इज 150 मार्क का पेपर। तो कहने का जो कंक्लूजन था वो यही है, दैट आउट ऑफ एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया दैट इज देयर इन योर पेपर 1, you have to attempt okay one particular section in a very efficient manner, ताकि वो 150 मार्क में से आपको कम से कम 100 से 120 मार्क आ जाए। एंड फिर जो दूसरा सेक्शन है वो दूसरे सेक्शन में 100 में से रफली आपको 50 के अराउंड या फिर 40 के अराउंड मार्क्स आ जाए, बिकॉज द अल्टीमेट आइडिया और अल्टीमेट टारगेट ऑफ आवर्स विल बी टू अचीव 300 प्लस मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑप्शनल। ओके, सिमिलरली इन पेपर 2 ऑल्सो मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड में से आपको एक सेक्शन चूज करना है। अगेन अगर आपका फैक्चुअल बहुत अच्छा है तो आप मॉडर्न इंडिया चूज करना, अगर आपका एनालिटिकल पावर बहुत ज्यादा अच्छा है देन यू विल बी गोइंग फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। बट हियर ऑल्सो वंस यू हैव स्ट्रेंथन्ड योर वन सेक्शन, देन अदर सेक्शन को थोड़ा सा ओवरव्यू देके ही पढ़ना है, बिकॉज फ्रॉम वन सेक्शन यू विल बी अटेम्प्टिंग 150 मार्क्स वर्थ ऑफ द क्वेश्चन एंड फ्रॉम अदर सेक्शन यू विल बी अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स वर्थ ऑफ द क्वेश्चन। सो अल्टीमेटली 150 में से रफली 120 के अराउंड एंड देयर आफ्टर बचे हुए 100 मार्क में से रफली 50 के अराउंड, so that will propel your score towards 150 plus in one paper. So basically 150 इस पेपर में, 150 दूसरे पेपर में, and this is how you shall be tackling your entire history optional preparation. तो मेरे पास बहुत सारे एस्पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो जिनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती है। क्या करते हैं कि डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक इंडिया दैट इज स्टोन एज, प्राचीन युग से चालू करते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड तक सारा का सारा रट लेते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ओके, ऑप्शनल में थोड़ा सा तरीके से स्ट्रेटेजी लगा के पढ़ेंगे तो फिर मार्क्स आने की जो संभावना है वो भी उतनी ही अच्छे से बढ़ेंगी, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी फोकसिंग अपॉन इन दिस कोर्स। ओके, सो वंस वी हैव सीन द सिलेबस, ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट ऑप्शनल के सिलेबस का एक डिकोडिंग का सीरीज आई विल बी कमिंग आउट विद, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर पेपर जो मुझे एक दिखाना था ताकि यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस डिवीजन इज देयर। सो पेपर 1 में एंशिएंट मीडिएवल इंडिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, एंड देयर आफ्टर पेपर 2 में मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड, दैट इज अगेन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू शॉल बी कीपिंग इन योर माइंड इन अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। और जब भी पढ़ोगे ओके तो आपको 2 सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने, पर इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आप एंशिएंट और मीडिएवल ही स्ट्रॉन्ग करो या फिर आप मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न वर्ल्ड ही स्ट्रॉन्ग करो। आपको इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग करने हैं कि इन 2 सेक्शन में से एक सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना है ताकि आप उसमें 150 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओ, एंड देयर आफ्टर इन 2 सेक्शन में से एक सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपका 150 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ इन द पेपर 2। ओके, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि हिस्ट्री ऑप्शनल का डिवीजन कैसे होता है, पेपर 1 में कौन से 2 पेपर है, पेपर 2 में कौन से 2 पेपर है, and thereafter we have also gone through the syllabus roughly and thereafter previous year question. Thereafter history optional लेना क्यों चाहिए, so why you shall be taking history optional, उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले history optional जो है it always act as a common denominator। common denominator का मतलब है आपके प्रीलिम्स में भी आपको हिस्ट्री आता है, आपके मेंस में भी आपको हिस्ट्री आता है। मेंस में प्रिसाइजली GS1 के पेपर में आपको हिस्ट्री आता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ओके आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि हिस्टोरिकल नॉलेज कैन बी यूटिलाइज इन द अदर पेपर्स ऑफ द GS ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आपके GS में बहुत सारे पेपर है, जैसे कि GS4 में देयर इज पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज लेसन लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द नेशनल लीडर। तो गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, एंड इवन द रेवोल्यूशनरीज सच एज सावरकर, और यू कैन टॉक अबाउट भगत सिंह।
So you can learn their ideology, on what ideology they were functioning, why they were functioning the way they function, और उनको अल्टीमेटली चाहिए क्या था. तो ये पर्टिकुलर टॉपिक इज देयर इन योर GS4. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका GS3 है, उसमें इकोनॉमिक्स आता है. देयर आफ्टर GS2 जो है उसमें पॉलिटी आता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर आफ्टर सोशल जस्टिस. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स इश्यूज GS3 एंड GS2 के सर्टन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शॉल ऑलवेज बी देयर विथ यू. जैसे कि आप GS2 में बात करोगे सेक्युलरिज्म, देन सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्युलरिज्म ऑफ वेस्ट. क्यों? Because obviously India is having certain history of the religious division in the country, and for that purpose state is required to interfere into religion. तो अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा, हिस्ट्री पता होगी, तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ GS3 एंड GS2 थोड़ा सा इजी जाएगा. वैसे ही आपने सुना होगा कि GS3 में भी इकोनॉमिक्स में that right now government of India is following the policy of liberalization, privatization and globalization. उसके पहले इंडियन गवर्नमेंट वॉज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द आइडिया ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी. तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, LPG पॉलिसी क्या होती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म इन द कंट्री. तो जब आप सोशल मूवमेंट मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, इंडिया में सिर्फ सोशलिज्म ही क्यों फॉलो किया, विद इन सोशलिज्म सिर्फ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही क्यों फॉलो किया. तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोस कॉम्प्लेक्स इशू अल्टीमेटली यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी हिस्ट्री ओनली. तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई दूसरा ऑप्शनल लेना है और वो लेने के बाद हिस्ट्री पढ़ना है, या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल लेके ही ये सारी चीजें कवर करनी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री ऑप्शनल विल ऑल्सो हेल्प यू इन ऐसे, राइट. आपका जो ऐसे होता है उसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि वन ऑफ द वे is to write historical background in the beginning of the essay itself. Okay, कोई भी आप philosophical essay आप उठा के देख लो, in philosophical essay you will find out that certain historical background can be given, and that particular historical background can fetch you at least 10 to 20 marks more in the essay. तो ये सब चीजों के वजह से we call history as a common denominator, in the sense that history optional का पढ़ाई आपको help करेगा आपके हर एक सब्जेक्ट में, ताकि आपका जो बर्डन है ऑफ स्टडी इन अदर सब्जेक्ट विल गेट रिड्यूस. सो दैट्स व्हाई यू शॉल स्टडी हिस्ट्री ऑप्शनल, राइट. देयर आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है. कोई भी ऑप्शनल जब आप चूज करना चाहते हो, देन बिगेस्ट फैक्टर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. अगर रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है तो आप पढ़ोगे क्या, राइट. सो वैसे ही इन हिस्ट्री वी आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज. तो जैसे एंशियंट इंडिया में Upinder Singh is a common book that we study. Thereafter in medieval India, Satish Chandra का part 1 and part 2 is something that we will be studying. Apart from that, BA का IGNOU का material is also a quite good source. तो जो course लेंगे, the material which I will be providing you will have summary of BA IGNOU as well as Upinder Singh and Satish Chandra part 1 and part 2. So ये सारे book का summary भी उसमें रहेगा आपके notes में. Similarly, for modern India, पहले के ज़माने में बिपिन चंद्रा पढ़ा जाता था, बट अभी बिपिन चंद्रा का इतना यूटिलिटी बचा नहीं है. ओके, राइट नाउ शिखर बंदोपाध्याय इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार ग्रोवर तो करना पड़ेगा. ग्रोवर विल गिव यू द फैक्चुअल डिटेल, एंड देयर आफ्टर जो सतीश बंदोपाध्याय है दैट विल हेल्प यू इन द एनालिटिकल एस्पेक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओके, मॉडर्न में बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल है, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल शशि थरूर ने बीच में एक बुक लिखा था दैट इज ईरा ऑफ डार्कनेस. तो जैसे ये दिस काइंड ऑफ द बुक आर ऑल्सो बीइंग रेफर्ड बाय यूपीएससी इन ऑर्डर टू पुट द क्वेश्चन. एंड देयरआफ्टर एज फार एज वर्ल्ड हिस्ट्री इज कंसर्न, देन वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बेस्ट सोर्स अवेलेबल है विकिपीडिया. विकिपीडिया से बेहतरीन सोर्स आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नहीं मिलेगा, बट एक 19th एंड 20th सेंचुरी के लिए नॉर्मन लोवे का एक बुक आता है, दैट नॉर्मन लोवे का बुक इज इम्पॉर्टेंट. So I will be providing you all these resources in your handout itself. जो आपके handout रहेंगे, though that handout will have all important topic from all the important resources which I have just told you. तो resources काफ़ी आसानी से available है. Previous year questions मिलेंगे आपको. Thereafter various kind of the books are also available in the market. Thereafter increasing weightage of history in the UPSC. जैसे कि हमने अभी बात की थी that UPSC is there in your prelims as well as in the mains. So in prelims, okay, this history is having
at least 20 questions roughly for last 3 years, 2019, 2020, 21, and thereafter even in 22 also. Roughly 20 questions were there, that is 40 marks. Now problem क्या होता है, ओके, जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया पढ़ते ही नहीं है, राइट, एंड सिर्फ मॉडर्न इंडिया पढ़ के जाएंगे। तो मॉडर्न इंडिया अगर आप पढ़ के गए तो कभी कभी यूपीएससी भी धक्का दे देता है। जैसे अभी 2022 का ही पेपर पकड़ लो, मॉडर्न इंडिया से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ लिए प्रीलिम्स में, एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया से बचे हुए 12 या 13 क्वेश्चन पूछ लिए यूपीएससी ने। तो अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं तो आपको वो आंसर्स आएंगे नहीं, दैट इज क्वाइट प्लेन सिंपल लॉजिकल। तो आपको प्रीलिम्स में एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है विच यू शैल ऑलवेज टेक। जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल करोगे तो आप 40 मार्क का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड कर रहे हो। एंड देयर आफ्टर एज फार एज मेंस इज कंसर्न, देन मेंस में भी आपका जो GS1 का पेपर है, इन GS1 पेपर रफली क्वेश्चंस वर्थ 75 मार्क्स टू 90 मार्क्स आर देयर, गॉट इट। तो आपका GS1 में भी ये कोर हिस्ट्री है, आपके प्रीलिम्स में भी ये कोर हिस्ट्री है। तो जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हो आप सिर्फ 500 मार्क का ऑप्शनल नहीं पढ़ते, आप 40 मार्क्स का प्रीलिम्स भी पढ़ोगे, 90 मार्क्स का GS1 भी पढ़ोगे, एंड देयर आफ्टर, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, यू कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज इन GS 2, 3, 4 एज वेल एज इन दी एसे। तो आपका जो बेनिफिट है हिस्ट्री ऑप्शनल करने का, दैट इज क्वाइट क्लियर ओवर हियर। तो हिस्ट्री ऑप्शनल से 500 मार्क के हिसाब से मत देखना, हिस्ट्री ऑप्शनल मतलब आपका प्रीलिम्स पास होने का गारंटी भी है, आपके मेंस में आपको ज्यादा मार्क्स देने का गारंटी भी है। अगर आप कोई दूसरा ऑप्शनल लेते हो देन दूसरा ऑप्शनल माइट नॉट गिव यू दिस मच डिविडेंड, so that's why you shall go for the history. Thereafter as far as result is concerned, then result history optional में नहीं आता, मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बोला है, बट अभी इसी साल देख लो, राइट, ऑल इंडिया रैंक 1 श्रुति, she belong to the history optional. Even I have given history optional, multiple mains I have given, thereafter I have scored more than 300 plus marks also, mark sheet भी दिखाऊंगा मैं आपको रेफरेंस के लिए, okay. Thereafter history optional will help you in understanding of the contemporary issues also. कंटेम्प्रेरी इशू का मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अयोध्या वाला केस है, राइट, सिंपल। तो अयोध्या वाला जो केस है दैट इज बाबरी मस्जिद वाला केस, तो बाबर बिल्ड दैट मस्जिद, तो यू शैल बी नोइंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सेम फॉर द ज्ञान व्यापी केस इज ऑल्सो देयर। तो दिस काइंड ऑफ द कंटेम्प्रेरी इशूज जो होते हैं उसको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया में हमेशा रहता है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई इंडिया हैज चोजन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग and whether that particular thing has to be there in the contemporary India or not, मतलब वो अभी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए भी आपको हिस्ट्री करनी ही पड़ती है, एंड अल्टीमेटली इट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू रीड। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जैसे कि आपने चाणक्य के बारे में सुना है, तो चाणक्य कौन है, अशोका कौन है, देयर आफ्टर आपने समुद्रगुप्ता का नाम सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा, औरंगजेब का नाम सुना होगा, तो ये सारे लोग हैं कौन। देयर आफ्टर नेहरू जी के बारे में इतनी चीजें बोली जाती है, तो वो चीजें सही थी गलत थी, ओके। तो दिस काइंड ऑफ द इंटरेस्ट दैट विल बी देयर इन द हिस्ट्री, कि आप जो पढ़ोगे तब आपका नॉलेज इतना ज्यादा गेन करेगा कि आप खुद रैशनल तरीके से सोचना चालू करोगे कि भाई जो मॉडर्न इंडिया में, मतलब अभी के इंडिया में जो इशू चल रहे हैं वो इशू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ओके। तो दिस आर ऑल बेनिफिट ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, कि भाई आपको हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों चूज करना है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। देयर आफ्टर फिर, ओके, आई विल गो टू द कोर्स डिलीवरेबल। देन इन हिस्ट्री ऑप्शनल मुझे हमेशा लगता है दैट ऑप्शनल, ओके, इज नॉट समथिंग ओनली अबाउट स्टडी स्टडी स्टडी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड दिस ऑप्शनल का कोर्स इनटू 3 कैटेगरीज। इन फर्स्ट कैटेगरी वी विल बी डेवलपिंग द प्राइमरी स्किल। प्राइमरी स्किल का क्या मतलब होता है, प्राइमरी स्किल का मतलब अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया में क्या है, मीडिएवल इंडिया में क्या है, मॉडर्न इंडिया में क्या है, एंड मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है। तो बेसिक स्टडी विल बी देयर इन द प्राइमरी स्किल डेवलपमेंट। इसके लिए मैं 100 प्लस लेक्चर लूंगा, रफली 25 लेक्चर ईच, दैट इज एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड। देयर आफ्टर conceptual building is something that I will be undertaking because history is never only about fact. हिस्ट्री में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, जैसे हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी मतलब ब्रिटिशर्स ने जो अपनी हिस्ट्री लिख के रखी उसको आप बोलोगे कॉलोनियल हिस्ट्री। उसको काउंटर करने के लिए इंडियन हिस्टोरियंस ने भी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट का इंटरप्रिटेशन किया है।
टू विच यू विल बी कॉलिंग एज अ ट्रेडिशनल हिस्ट्री। तो ये हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, प्री हिस्ट्री क्या होता है, देयर आफ्टर वेरियस कंसेप्ट आर देयर, दैट इज फ्यूडलिज्म, कि फ्यूडलिज्म क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, देयर आफ्टर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमोगेनिचर, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमोगेनिचर, उसका मतलब क्या होता है। तो ऑल दिस कंसेप्चुअल बिल्डिंग विल बी देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो बी बिल्डिंग अप योर फैक्ट, बिकॉज आप जब जब आंसर लिखोगे, दैट इज वी विल टॉक अबाउट इन द सेकेंडरी स्किल, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इन ईच एंड एवरी आंसर देयर शॉल बी सोर्स, कि आप कौन से सोर्स को देख के वो आंसर्स लिख रहे हो। देयर आफ्टर फैक्चुअल डाटा शॉल बी देयर, देयर आफ्टर हिस्टोरियोग्राफी इज देयर, एंड देयर आफ्टर एनालिसिस शॉल बी देयर। हिस्टोरियोग्राफी मतलब जो बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं उन्होंने उस चीज के बारे में क्या लिख के रखा है, एंड एनालिसिस मतलब आपका उसके ऊपर एनालिसिस कैसे है। तो ये जो फैक्ट बिल्डिंग जो मैं आपका करवाऊंगा, दैट विल हेल्प यू in developing the secondary skill. So what is the meaning of the secondary skill? Secondary skill मतलब paper handling capability, and for that purpose in class answer writing तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, but apart from that I will also be taking up certain previous year question for discussion after the end of each and every section. जैसे कि एंशियंट इंडिया जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर पीवाईक्यू का ट्रेंड कैसा था, और पीवाईक्यू के ऊपर आई विल बी टेकिंग डिस्कशन ऑल्सो। तो आपका सिर्फ कंसेप्चुअल बिल्डिंग एंड देयर आफ्टर फैक्चुअल बिल्डिंग ही नहीं करवाऊंगा मैं, ओके आपका जो सेकेंडरी स्किल है दैट इज आंसर राइटिंग स्किल, वो भी मैं अच्छे से डेवलप करवाऊंगा। एंड देयर आफ्टर कंटेंट एनरिचमेंट सपोर्ट विल ऑल्सो बी गिवन बाय मी, मतलब जैसे ही आपने बेसिक बेसिक चीजें सारी पढ़ ली, तो उसके ऊपर आंसर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको लगेंगे फैक्ट, डिफरेंट हिस्टोरियोग्राफी, डिफरेंट एनालिसिस। I will be building that via foundation classes of NCERT, dedicated mapping classes भी होंगी, and PYQ discussion भी होगा। तो NCERT फाउंडेशन क्लासेस तो मैं बहुत जल्दी चालू करूंगा। तो जैसे ही से अभी 30 सितंबर से हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो NCERT ओल्ड एज वेल एज न्यू ऑफ एंशियन, दैट इज RS शर्मा जो पुरानी थी, एंड देयर आफ्टर 6th स्टैंडर्ड NCERT एंड 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 1, ये 3 NCERTs आर ऑफ एंशियंट। सो आई विल बी टेकिंग 3 लेक्चर्स लाइव, वो भी, तो उसका टाइम आपको बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना ताकि आपको बेसिकली आइडिया आ जाए। वैसे ही वंस वी विल बी स्टार्टिंग विद द मॉडर्न इंडिया, मीडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड, तो उस सेक्शन के NCERTs आई विल बी कवरिंग। ओके, डेडिकेटेड मैपिंग क्लासेस हमने अभी देखा था कि जो पेपर 1 का जो क्वेश्चन 1 है जो 50 मार्क का है, ओके वो बच्चों के लिए हमेशा तकलीफ वाला होता है एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, बट उसको सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए मैं 3 डेडिकेटेड मैपिंग क्लासेस लूंगा आफ्टर आवर एंशियंट एंड मीडिएवल इंडिया इज ओवर, बिकॉज ये थीम वाइज होता है। जैसे कि एक थीम मैंने पोर्ट की उठाई, आपको सारे पोर्ट के साइड बिल्ड करना सिखा दिए, एक थीम मैंने टेम्पल्स की उठाई, सारे टेम्पल की साइड बिल्ड करना मैंने आपको सिखा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, so these are the 3-prong strategy, that is something that we will be having, and in this 3-prong strategy आपको सिर्फ क्लासेस ही नहीं मिलेंगे, आंसर राइटिंग भी होगा, पीवाईक्यू डिस्कशन भी होगा, मैपिंग के सेक्शन भी होंगे, और एनसीईआरटी के सेक्शन भी होंगे। ओके, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई यू शॉल बी ज्वाइनिंग दिस कोर्स। तो आपको ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए भाई, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये कोर्स पूरा का पूरा मैं लूंगा। I have 6+ years of teaching experience in this industry, okay, and majority of it is in offline, but आजकल तो offline online सब साथ में ही चलता है, right? तो offline का 6+ years experience है, उसमें online भी मैंने बहुत सारे lectures लिए हैं। Apart from that, I have given multiple interviews in UPSC Civil Services Examination as well as CAPF, that is Central Armed Police Forces। तो इनके interviews का भी मुझे experience है। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है मतलब मैंने मेंस क्रैक किया है, मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल क्रैक किया है, एंड हिस्ट्री ऑप्शनल में आई हैव स्कोर्ड मोर देन 300+ मार्क्स आल्सो, एंड देयर आफ्टर द कोर्स इज अफोर्डेबल आल्सो। अगर आप मार्केट में जाओगे तो हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन करना है तो आपको मिनिमम 40,000, 50,000, 60,000 ये फीस देनी पड़ती है, और उसके लिए फिर आपको दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा, ऑफलाइन लेक्चर जाके बैठने पड़ेंगे, ऑनलाइन वो एक्सेस नहीं देंगे, राइट। बट नाउ स्टडी IQ हैज ब्रॉट यू दिस अफोर्डेबिलिटी कि आप घर बैठो, आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, राइट, एंड आप घर बैठे बिठाए यू कैन अवेल द क्वालिटी कोर्स एट योर डोर स्टेप। ओके, एंड देयर आफ्टर दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, मैंने थोड़े अपने बाकी के मार्क्स थोड़े से हाइड करके रखे इसमें, ओके वो मैं दिखाऊंगा आपको किसी बाकी वाले लेक्चर्स में, बट हियर यू कैन क्लियरली सी
हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर है, इन पेपर 1 आई हैव स्कोर्ड 147 मार्क्स, इन पेपर 2 आई हैव स्कोर्ड 156 मार्क्स। ओके, तो दिस इज बेसिकली 2018 का एग्जामिनेशन जो था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट सिलेक्टेड, कुछ ही मार्क्स से मेरा फाइनल रिकमेंडेशन जो है वो रह गया था इसमें। बट हियर यू कैन क्लियरली सी 300+ मार्क्स कैसे लाने हैं, इसका एक्सपीरियंस है मुझे, और वही एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहता हूँ। और ये एक्सपीरियंस लेके ट्रस्ट मी, ओके, जो मैं आपको बताऊंगा उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपने ऑप्शनल कर लिया तो 300+ लाना कोई डिफिकल्ट चीज बिल्कुल भी नहीं है। एंड दैट इज समथिंग दैट यू शॉल बी फोकसिंग अपॉन। ओके, तो क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए? बिकॉज ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर फैक्टर। आपको ये फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही याद रखना है कि अगर आपको यूपीएससी सिलेक्ट होना है, ऑप्शनल में आपको 300+ स्कोर लाना ही लाना है। आईएएस आपको 300+ स्कोर के बिना मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अगर आपको आईएएस या फिर आईपीएस बनना है तो आपको 300+ मार्क्स लाने हैं। तो कम, लेट अस जॉइन टुगेदर, एक साथ रह के पढ़ेंगे, एक साथ रह के आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड देयर आफ्टर ये जो बैच है, ओके, सो ऑब्वियसली इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ सितंबर, 30th ऑफ सितंबर से चालू करेंगे। उसके पहले आई हैव शेड्यूल लॉट्स ऑफ प्रमोशनल कंटेंट ऑन द यूट्यूब जो फ्रीक्वेंटली आता ही रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 300+ आवर्स ऑफ लर्निंग विल बी देयर टू मास्टर द हिस्ट्री। तो ऑब्वियसली हर एक जो लेक्चर है हमारा वो 3 घंटे का रहेगा, रफली 100+ लेक्चर्स हमने लिए हैं। एंड देयर आफ्टर यू कैन ऑल्सो यूज द कूपन कोड टू अवेल सर्टन डिस्काउंट। कूपन कोड इज बेसिकली SN लाइव। ओके, तो एक बार मार्कशीट वापस से देख लेना दोस्तों। ओके, 300+ मार्क्स ये मुझे आपके भी चाहिए, और आपके कब आएंगे? जब आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे और मेरे साथ आगे बढ़ोगे। ओके, एंड फाइनली ऑब्वियसली सिंस इट इज अ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हिस्टोरिकल लीडर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो नेल्सन मंडेला, a quite peaceful leader, a quite big black leader of the world, he had once stated that it always seems impossible unless it's done. तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल काफ़ी बड़ा है, कैसे करेंगे, क्या होगा, तो ये कोट आपके लिए है। इट इज़ ऑलवेज ओके इम्पॉसिबल अनलेस इट इज़ डन। तो आप जब तक करोगे नहीं तब तक तो आपको इम्पॉसिबल टास्क ही लगना है। तो आप जरा मन की तैयारी बनाइए। मैंने आपको मेरी मार्कशीट दिखाई थी, रैंक 1 इस बार ऑप्शनल का हिस्ट्री में ही है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल इज हैविंग ह्यूज पोटेंशियल। It will help you in GS2, GS3, GS4 as well as in the essay paper 2. And that's it guys, that is it from my side. So this video is just for the course explainer कि भाई ये कोर्स है क्या, ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए। हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बहुत बेसिक आइडिया मैंने आपको इस कोर्स में दी है। ओके, so in future time, in the upcoming time, I'll be taking more and more lectures of the history with the study IQ. So keep tuning to it, okay, and we'll meet again. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।